Good morning, students. I hope you would be better and you must be studying at your home. Today, for Standard 7th, I have brought very beautiful, interesting informations about the Olympic Games. You will study in this present chapter about the history of the Olympic Games. It is just given on page number 89 in your English fairy book. I have studied this chapter, and this chapter is pertaining to a lot of information related to Olympic Games and its history. So let's start about to receive a lot of informations. I hope you will be much more beneficial to have knowledge about this Olympic Games. I shall discuss this chapter both in English and in Hindi. The modern Olympic Games date back to 1896 when they were held in Athens. आधुनिक समय में जिस ओलंपिक गेम की बात करते हैं वह 1896 में ही आया एथेंस में, और आज के तारीख में वह कोई नया खेल नहीं रहा। हम कह सकते हैं कि 1896 से यह एक चर्चित खेल रहा है जिसका आयोजन एथेंस में किया गया था। The control and development of the modern Olympic Games are entrusted to the International Olympic Committee (IOC). आधुनिक ओलंपिक गेम की जो विकास है उस विकास को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा निखारा गया था। यानी 1986 के बाद 1896 के बाद ओलंपिक का जो चेहरा था उसमें कई तरह के परिवर्तन हुए, कई तरह के परिवर्तन को देखने को मिला। अब आप आज का जो ओलंपिक गेम देखते हैं वह 1896 का नहीं है। 1896 के बाद इसमें बहुत सारा चेंजिंग किया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी (IOC) के द्वारा। 1924 marked a special year in the calendar of the Olympic Games as around 3,000 participants from 44 nations participated in it। 1924 से अगर ये देखा जाए तो 1924 का जो साल था वह ओलंपिक गेम के कैलेंडर में बहुत ही खास था, क्योंकि 1924 में 44 अलग अलग राष्ट्रों के 3000 प्रतिभागी इस खेल में भाग लिए थे। In the same year, the first Olympic Winter Games were held to feature sports on ice and snow, and in 1960, the Paralympic Games for athletes with physical disabilities were officially added to the Olympiad। और उसी साल प्रथम ओलंपिक विंटर गेम्स यानी प्रथम ओलंपिक शीत खेल को शुरुआत किया गया था। और ये खास था क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इस खेल का आयोजन जो था वो शरद ऋतु में किया गया था, जाड़े के मौसम में किया गया था। और इस खेल का जो
एक खासियत थी वो ये थी कि इसे बर्फ़ पर खेला गया था। और 1960 में ओलंपिक गेम्स जो था उसने कई तरह से अपनी अलग अलग विशेषताओं को भी प्रस्तुत किया। इसने विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक जो खेल थे, जो शारीरिक जो खेल था, जो शारीरिक एक तौर तरीका था, उस शारीरिक खेल और तौर तरीका को भी पारा ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया। हालांकि पहले ये एथलीट्स में आता था, अब जैसे कि दौड़ना हुआ, कूदना हुआ, ये सारे फिजिकल गेम्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक ये था कि ऐसा खेल जो कि विकलांगों के द्वारा, जो शारीरिक रूप से विकलांग थे, उनके खेल को भी पैरालंपिक गेम्स में शामिल किया गया, जो कि वो शारीरिक रूप से सुडौल या शारीरिक रूप से वो अच्छे नहीं थे, उनके लिए भी पैरालंपिक खेल्स को शामिल किया गया। मतलब मेरा कहने का ये है कि ओलंपिक के खेल में न सिर्फ फिजिकली रूप से जो ठीक है उनके लिए था, बल्कि उन लोगों के लिए भी था जो फिजिकली तौर पर कमज़ोर थे। उनके खेल को भी बाद में ओलंपियाड के अंतर्गत जोड़ दिया गया। फुट रेसेस, जंपिंग, डिस्कस एंड javelin throwing, boxing, wrestling and some other events were carried over from the original Olympic games। अब जो ओरिजिनल यानी जो वास्तविक ओलंपिक गेम्स था उसमें बहुत सारे खेल आते थे, जैसे कि फुट रेस हो गया, मतलब कि दौड़ हो गया, कूदना हो गया, ये सब था। बॉक्सिंग हो गया, मुक्केबाजी हो गया, रेसलिंग हो गया, पहलवानी हो गया, कुश्तीबाज हो गया, कुश्तीबाज करना हो गया। तो ये सब चीज़ जो था वो ओलंपिक गेम्स का एक भाग था, एक पार्ट था। बट द प्रेजेंट ओलंपिक कॉन्टेस्ट सच एज साइकिलिंग, कैनोइंग एंड सेलिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जूडो, राइफल शूटिंग एंड वाटर पोलो वर अननोन इन एंशिएंट टाइम्स। लेकिन प्राचीन काल में जैसे था साइकिलिंग करना, नौका चलाना, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जूडो, इसका प्राचीन काल से एक इतिहास रहा है। लेकिन बाद के समय में जो ओलंपिक गेम्स थे उसमें ये चीज़ नहीं था, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में इसको ओलंपिक गेम्स में भी इसको शामिल किया गया, यानी इस तरह से ओलंपिक का जो दायरा था वो बढ़ गया। द मॉडर्न पेंटाथलन टेस्ट and athletes all around ability in swimming, cross country running, horse show jumping and shooting with the target pistol at 10 meters। और आधुनिक जो ओलंपिक था इसमें वैसे खेल को भी शामिल किया गया जो अमूमन 4 साल पर आयोजित किया जाता था, जिसमें होता था स्विमिंग, क्रॉस कंट्री रनिंग, हॉर्स शो जंपिंग, शूटिंग, ये सब था, जिसका आयोजन प्रति वर्ष 4 साल पर किया जाता था। Until 1992 the winter games were held in the same year as the summer games। और 1992 तक विंटर गेम्स को सेम जो गेम का आयोजन विंटर में किया जाता था उसी सेम ईयर में जो है समर में भी गेम्स का आयोजन किया जाने लगा। यानी सिर्फ ओलंपिक का जो शुरुआत वो सिर्फ विंटर में ही नहीं था, बाद के दिनों में इसे समर में भी कर दिया गया। बट फ्रॉम 1994 द विंटर एंड समर गेम्स वर हेल्ड 2 years अपार्ट। लेकिन 1994 में विंटर और समर जो ओलंपिक गेम्स थे इसको अलग अलग 2 पार्ट में विभाजित कर दिया गया था। वन सेपरेट फॉर 4 year साइकिल्स, एक को जो है वो 4 साल को कर दिया गया। द ओलंपिक गेम्स बिगिन एंड एंड विद अट्रैक्टिव सेलिब्रेशंस।
और ओलंपिक गेम का जो आकर्षण होता है और इसका जो सेलिब्रेशन होता है वो कुछ खास तरीके से शुरू होता है। इम्पॉर्टेंट सेरेमनीज विद वेरियस रिचुअल एक्सप्रेसेस द आइडेंटिटी ऑफ द गेम्स, और इसमें जो था विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के रस्म अदाय की जाती है। इस गेम का एक सबसे बड़ा खासियत है कि इस गेम के शुरू होने के पहले कई तरह के रस्म और रिवाज का पालन किया जाता है। टुडे दिस रिचुअल आर एज अ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल ऑफ द गेम्स, और इस गेम का कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ सिद्धांत होता है इसको खेलने का। एट द क्लोजिंग ऑफ द गेम्स द ओलंपिक फ्लैग इज हैंडेड ओवर टू द सिटी विच विल बी होस्टिंग द नेक्स्ट ओलंपिक, और ओलंपिक गेम्स में ओलंपिक जो फ्लैग होते हैं उसको शहरों में उसका प्रदर्शन किया जाता है और एक शहर से दूसरे शहर में उसको फहराया जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि अगले साल ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाना है। दी एथलीट्स गैदर इन द स्टेडियम, और जो एथलीट्स होते हैं वो स्टेडियम में एकत्रित होते हैं। द ओलंपिक फ्लेम इज एक्सटिंग्विश्ड एंड द प्रेसिडेंट ऑफ IOC डिक्लेयर्स द गेम्स क्लोज्ड, और ओलंपिक की जो लॉ होती है, जो ओलंपिक खेल की जो लॉ होती है वो कुछ विशेष होती है, और जो IOC का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हीं के मार्फत जो है गेम की समाप्ति की जाती है। देन दीज आर द some informations related to the history of the Olympic Games which I have still now discussed amongst you. I hope you must be very fruitful to get knowledge about this Olympic Games much more. And now you must know that the Olympic Games should be begun in the month of in the season of winter and summer. In both seasons they are celebrated with pomp and show. I hope you will have got this chapter from the core of your hearts. Thank you and have a good day.